नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज फिर मैं आपके लिए एक लोक कथा लेके आई हूँ, बहुत प्यारी सी और बहुत मज़ेदार। आपने शेख चिल्ली का नाम तो सुना ही होगा। शेख चिल्ली के हज़ारों किस्से मशहूर हैं। उन्हीं में से एक किस्सा आज मैं तुम्हें सुना रही हूँ, तो सुनो। जब शेख चिल्ली आसमान की सैर से लौटे तो घर की जमा पूंजी ख़त्म हो गई थी, इसलिए उन्हें धन कमाने की फ़िक्र लग गई। किसी ने सुझाव दिया कि दिल्ली में बहुत कामकाज है, वहाँ आजकल अंग्रेज़ लोगों का राज है, साहब लोग बहुत पैसा देते हैं। शेख जी के दिल में दिल्ली जाने का पक्का इरादा कर लिया, मगर जुम्मे के दिन अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। माँ ने कहा कि पड़ोस के गांव के हकीम को जाकर नाड़ी दिखा आओ। तब शेख जी धीरे धीरे चलकर उस गांव के हकीम के पास पहुँचे। हकीम ने शेख जी को 2 दिन की दवा दी तथा परहेज आदि बताकर खाने के लिए बताया कि 2 दिन केवल खिचड़ी ही खाना। शेख जी ने खिचड़ी का नाम पहली बार सुना था। उन्होंने सोचा कि कहीं भूल ना हो जाए, इसलिए रास्ते भर खिचड़ी खिचड़ी रटते हुए चलना चाहिए। हकीम को सलाम करके वे खिचड़ी खिचड़ी रटते हुए चल दिए। कुछ दूर चलकर वे खिचड़ी का नाम भूल गए और अब दिमाग पर जोर दिया तो उन्हें खाचड़ी शब्द याद आ गया। अब वह खाचड़ी खाचड़ी कहते चले जा रहे थे। थोड़ी ही दूर पर एक किसान का खेत था। वह चिड़िया से अपनी फसल की रखवाली करने के लिए चिड़िया उड़ा रहा था। उसने शेख जी को खाचड़ी खाचड़ी कहते सुना तो समझा कि शेख चिड़ियों को मेरा खेत चुगने को उकसा रहा है। उसने आव देखा ना ताव शेख के 4-5 डंडे जड़ दिए। शेख जी चोट सहलाते हुए चीखे, अरे भाई बताओ तो मैंने अपराध क्या किया है, क्यों बेवजह मार रहे हो? किसान बोला, तू चिड़ियों को खाचड़ी खाचड़ी कहकर मेरा खेत चुगाने को उकसा रहा था। अब अगर खैरियत चाहता है तो उड़ चिड़ी कहना शुरू कर, नहीं तो मार मार कर ढेर कर दूंगा। शेख जी ने हाथ जोड़कर कहा, ऐसा ही होगा। यह कहकर वह उड़ चिड़ी कहते हुए चल दिए। अभी थोड़ी दूर ही पहुँचे थे कि एक बहेलिया जाल फैलाए बैठा था। उसने शेख जी को उड़ चिड़ी कहते हुए सुना तो लठ लेकर शेख जी पर बरसाने लगा। इतनी मार उन्होंने कभी नहीं खाई थी। लठ की मार ने उन्हें छठी का दूध याद दिला दिया। उन्होंने जी कड़ला करके बहेलिए से पूछा, भाई मेरी गलती तो बताओ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आज क्या मेरे नसीब में मार खाना ही लिखा है? बहेलिया बोला, यदि तू उड़ चिड़ी के बदले फस चिड़ी कहना शुरू करे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। शेख जी ने उसी समय से फस चिड़ी कहना शुरू कर दिया और अपनी राह ली। आगे कुछ चोर चोरी करके आ रहे थे। उन्होंने शेख जी को फस चिड़ी कहते सुना तो उन्हें लगा कि हमारा बुरा सोच रहा है और हमें फंसवाना चाहता है। अतः उन चोरों ने उन्हें पकड़कर एक पेड़ से टाँग दिया और डंडे से खूब पिटाई की। इतनी पिटाई होते देखकर राहगीर को रहम आ गया। उसने कहा, छोड़ दो बेचारे को, मार मार के इसको खिचड़ी बना दिया। शेख चिल्लाए, हाँ ये तो खिचड़ी की तो खुरापात है, याद आ गया, मुझे हकीम ने खिचड़ी खाने के लिए कहा था। तो हाँ बच्चों, अब बताओ आपको कैसी लगी शेख जी की कहानी? आया ना मज़ा? तो ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं आपको लेकर आती रहूँगी। आप मुझे बताएं, कमेंट्स करें कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं और आपको और किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है। मैं लगातार आपको नई नई कहानियाँ सुनाती रहूँगी। ओके, बाय बाय बच्चों।